हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं मुद्दा जनता का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बशीर बद्र का यह मशहूर शेर बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता सम्राट चौधरी के लिए गुनगुना रहे हैं। पिछले 16 महीने से बिहार में बीजेपी को अपने मनमाफिक चलाने वाले सम्राट के पर अब हाईकमान ने कुतर दिए हैं। बीजेपी हाईकमान ने पहले उनसे विवाद की पगड़ी उतरवाई और अब सम्राट से अध्यक्ष की कुर्सी भी ले ली। बीजेपी ने बिहार में ओल्ड गार्ड कैंप के दिलीप जायसवाल को बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। जायसवाल की नियुक्ति के बाद तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी नीतीश कैबिनेट से भी गायब दिख सकते हैं। इन चर्चाओं और सियासी अटकलों से इतर सम्राट कैसे सियासी खेल में पिछड़ते गए, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। आइए इसे जानते हैं। बिहार की राजनीति में एक कहावत है, आगा जाए के हट तक ठंडा कर रखा। इसका मतलब यानी लंबे वक्त तक राजनीति में टिके रहना है तो आराम आराम से एक्शन लीजिए। सम्राट चौधरी इस कहावत का फलसफा नहीं समझ पाए। मार्च 2023 में सम्राट को जब बीजेपी की कमान मिली तो वो नीतीश के खिलाफ मुखर गए। जानकारों का कहना है कि मुखरता तक ठीक था, लेकिन सम्राट नीतीश के व्यक्तिगत विरोधी हो गए। इसी विरोध में नीतीश को उखाड़ फेंकने का प्रण ले लिए, पगड़ी न उतारने की कसम भी खा ली। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि मार्च 2023 में जिस परिस्थिति में सम्राट को कमान दी गई थी उसमें उन्हें लगा नहीं था कि नीतीश फिर एनडीए में आएंगे, लेकिन मौसम से भी ज्यादा अप्रत्याशित नीतीश कुमार ने फरवरी 2024 में पलटी मार दी। कहा जाता है कि हाईकमान से जब ये संदेश सम्राट तक पहुंचा तो वो खूब नाराज हुए, लेकिन मान मनोबल के बाद मान गए। वजह लोकसभा का चुनाव था। नीतीश कुमार की सरकार में सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। सम्राट के साथ साथ बीजेपी ने विजय सिन्हा को भी यही पद सौंप दिया। शुरू में सम्राट के पास कई बड़े विभाग थे, लेकिन चुनाव से पहले हुए कैबिनेट विस्तार में उनके पास सिर्फ वित्त विभाग रह गया। सम्राट को पीडब्ल्यूडी, नगर विकास और सड़क निर्माण जैसे बड़े विभाग नहीं मिले। लोकसभा चुनाव में भी 1-2 टिकट को छोड़ दिया जाए तो सम्राट की सिफारिश भी ज्यादा नहीं चली, लेकिन चुनाव परिणाम ने उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी। बिहार में बीजेपी की खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के पुराने गुट ने सम्राट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोकसभा चुनाव के बाद एक तरफ बीजेपी के भीतर सम्राट के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो गई तो दूसरी तरफ जेडीयू भी उनकी पगड़ी पहनने से नाराज रहने लगी। दरअसल सम्राट चौधरी ने वादा किया था कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं उतारूंगा तब तक पगड़ी नहीं पहनूंगा। जेडीयू और बीजेपी की सरकार गठन के बाद खुद नीतीश कुमार ने पगड़ी को लेकर सवाल पूछ दिया। चूंकि नीतीश कुमार की वजह से केंद्र में सरकार है और बीजेपी उनकी कोई नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। सम्राट इसे अच्छी तरह जानते हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए सम्राट ने पगड़ी उतारने की घोषणा कर दी। हालांकि इसके लिए उन्होंने राम लला का सहारा लिया। अयोध्या के सरयू में जाकर सम्राट ने अपनी पगड़ी उतार दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए मुद्दा जनता का।